जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ पर आईटीबीपी ट्रेड्समैन किचन सर्विस का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है अगर आप इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी आप सभी कैसे कर सकते हैं और इस भर्ती में कंपटीशन कितना है, फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, कितने बच्चे फिजिकल देने गए थे और अभी कितने बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने बैठेंगे। यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ और साथ ही मैं आप सभी को यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा कि आखिर आपका जो एग्जाम है वो 50 क्वेश्चंस के होंगे, 50 मार्क्स के, और कितना मार्क्स लेकर आए जिससे हमारा सिलेक्शन जो है आईटीबीपी में हो जाए। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि अगर आप सभी आईटीबीपी किचन सर्विस के फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसके फुल नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। लिखा गया है यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर, उसके बाद क्लेम, उसके बाद SC ST OBC NCL EWS। इसमें बताया गया है कि स्टेटस शुड बी इशूड बिफोर क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट। यहाँ पर बताया गया है ऑफलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 तक आईटीबीपी किचन सर्विस के अप्लाई हुए थे। तो उससे पहले आप सभी के पास SC ST OBC NCL EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी नजर यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए वही जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप सभी का 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। वो भी किसके द्वारा प्रमाणित किया गया हो वह भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से OBC का किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है वह भी बताया गया, ठीक है। ये सारी जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप सभी परेशान हैं कि हमारा NSQF सर्टिफिकेट जो है 1 अक्टूबर के पहले का है या बाद का है, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो देखिए इसके बारे में कहवाना भी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बट अगर आपने फिजिकल किया है मतलब फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है तो आप सभी बिना एग्जाम दिए नहीं रह पाओगे। एग्जाम देने तो आप सभी यहाँ पे जरूर जाओगे। तो इसलिए अगर आपने फिजिकल दिया है तो एक बात याद रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर के बाद वाला भी चल सकता है और 1 अक्टूबर से पहले वाला तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद वाला चल सकता है और नहीं भी चल सकता है। इसके बारे में कंफर्म बता पाना भी मुश्किल है, ठीक है। बट अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है तो ठीक है। और अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि मैंने यहाँ पे सफाई कर्मचारी का फिजिकल पास किया है, किचन सर्विस का मैंने फिजिकल पास किया है, या कॉबलर का किया है, या टेलर का किया है, या फिर गार्डनर का किया है, या फिर एनिमल ट्रांसपोर्ट का ही क्यों ना किया हो, तो आप सभी अगर लगभग यहाँ पे फिजिकल 1 से 2 अगर आपने किया है और आप अगर यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप सारे एग्जाम दे दोगे, ठीक है। जितना फिजिकल आपने क्वालिफाई किया है सभी एग्जाम आप सभी नहीं दे पाओगे, कुछ ना कुछ एग्जाम आपका यहाँ पे छूटेगा। तो इस कंडीशन में आप सभी जो भी पोस्ट के डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहेंगे उस पोस्ट को यहाँ पे आपको प्राथमिकता देनी है और उसका एग्जाम आप सभी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे कोई बच्चा है जो किचन सर्विस का भी क्वालिफाई किया है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, उसके बाद सफाई कर्मचारी का भी क्वालिफाई किया और साथ में गार्डनर का भी क्वालिफाई किया है और साथ में एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी क्वालिफाई कर लिया है। अब अगर एग्जाम उसका 2 दिन के अंदर यहाँ पे सारे एग्जाम यहाँ पे हो जाते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मान लो संयोग आ गया जिसमें किचन सर्विस और इसका एग्जाम लगभग एक ही दिन में पड़ गया, चारों एग्जाम, ठीक है, तो अगर उसके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो NSQF लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो उससे यहाँ पे स्किप करके सफाई कर्मचारी या फिर गार्डनर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है। वो आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट को तो बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि हाँ इसमें कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा, तो इसलिए क्या करेगा सफाई कर्मचारी या फिर गार्डनर में से सिलेक्ट करके इसी में अपना एग्जाम देने चला जाएगा। अब यहाँ पर कंपटीशन को लेकर बात करते हैं। देखिए वैकेंसी यहाँ पर 819 है, ठीक है। ये वैकेंसी आगे चलकर बढ़ भी सकती है, कितनी बढ़ेगी इसके बारे में कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है आप सभी का कंपटीशन। तो लगभग यहाँ पे कंपटीशन बताया जा रहा था कि 38,000 प्लस समथिंग यहाँ पे आवेदन हो चुके थे और इतना आवेदन होने के बाद जब इतने एडमिट कार्ड जारी हुआ तो लगभग 40 से 41,000 आवेदन हुए थे। अब इतने का जब एडमिट कार्ड जारी हुआ और सेंटर पर अगर एक सेंटर पे यहाँ पे 1,500 बच्चा बुलाया जा रहा था तो उसमें से लगभग 700-800 बच्चा जो है वो यहाँ पे पहुंच रहा था। इतने पहुंचने के बाद भी यहाँ पे कम से कम
200 बच्चे मान लो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। ठीक है, अगर 50 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो इसमें कोशिश करिए कि आपका 40 प्लस मार्क्स बने। अगर इतना नहीं बन रहा है तो आप एनिमल ट्रांसपोर्ट भूल जाइए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एनिमल ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें अगर आपको क्वालिफाई होना है तो 80 प्लस मार्क्स लेकर आना ही आना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे किचन सर्विस की तो इसमें 50 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप 40 प्लस स्कोर बनाते हैं तो आप सभी किचन सर्विस में सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम कब होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन की तो याद रखिएगा, अगर आप किचन सर्विस गार्डनर सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 4000 प्लस प्रश्नों का पीडीएफ लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप सभी की आईटीबीपी किचन सर्विस या फिर आईटीबीपी ट्रेड्समैन के कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आईटीबीपी का पीडीएफ लिखकर मैसेज भेज दें। 79 रुपए में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, आपका सिलेबस क्या है। देखिए कंपटीशन को लेकर तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दिया। लगभग कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, तो लगभग यहाँ पे 15,000 समथिंग यहाँ बच्चे जो हैं एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो कंपटीशन इसमें भी आप सभी का रहने वाला है। अब यहाँ पर बातें आती है एग्जाम कब होगा। ठीक है, और कोशिश यह होगा कि एग्जाम जो आप सभी का होगा वो एक ही शिफ्ट में कंप्लीट हो जाए। कितने में, एक शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम हो जाए, जिससे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ना बनाना पड़े। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है एक शिफ्ट में एक पोस्ट का एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट करवा ले विभाग, ऐसा हो सकता है, क्योंकि विभाग को करना कुछ नहीं है, फिजिकल हो चुका है। अब फिजिकल का जो डाटा है वो यहाँ पे टीसीएस के पास भेजा जाएगा और टीसीएस अपने हिसाब से यहाँ पर एडमिट कार्ड को जारी करेगा और उसके बाद फिर आप सभी का एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें तैयारी में लग जाइए, आप सभी के पास समय जो है कम है, समय उतना ज्यादा नहीं है। अब एग्जाम की डेट को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा माजरा है कि एग्जाम कब हो सकता है, इसको लेकर दो चीजें हैं। अब लगभग आप सभी यहाँ पे मेरी बातों को समझ गए होंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि वैकेंसी जो 819 है ये वैकेंसी आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है और बढ़कर कम से कम वैकेंसी यहाँ पर 1410 वैकेंसी के आसपास आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी भी आपको यहाँ पर 2025 में ही देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगली वैकेंसी जो है आप सभी को 2025 में देखने को मिल सकता है। आईटीबीपी किचन सर्विस की वो वैकेंसी कम से कम यहाँ पे 545 पदों के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी जो है आप सबको नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और उस वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तैयारी अभी से शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, कहीं से बनवा लीजिए, अपना कोर्स जो है शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट रहेगा तो आगे जो भी सीआरपीएफ की भर्ती आएगी जिसमें किचन सर्विस की पोस्ट रहेगी उसके लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। और साथ ही अगर आप यहाँ पर बीएसएफ किचन सर्विस की भर्ती आती है तो आप उसके लिए भी फॉर्म भर पाएंगे एक ही सर्टिफिकेट से। और साथ ही यहाँ पर आईटीबीपी में जो किचन सर्विस की भर्ती आएगी उसके लिए तो आप फॉर्म भर ही सकते हो। तो फटाफट जाकर आप सभी तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा नेक्स्ट वैकेंसी की। और अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इस भर्ती में फिजिकल पास किया है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसकी भी तैयारी करके इसमें भी सभी जॉब पा सकते हो। बट आपको यहाँ पर 50 नंबर में से 40 नंबर तो आप सबको लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सारी अपडेट थी, बाकी जाइए पीडीएफ वगैरह लेकर पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और इस भर्ती में दोस्तों अब फिजिकल हो चुका है, अब सिर्फ यहाँ पे एग्जाम होना है। ठीक है, और एग्जाम के बाद सीधे आप सबका कट ऑफ आएगा और कट ऑफ के बाद आप सभी का यहाँ पे डायरेक्ट मेडिकल और साथ में आप सभी का यहाँ पे डीवी हो जाएगा। ये दोनों चीज आप सभी का एक साथ होगा। तो अब बस 2 ही स्टेप बचे हुए हैं, उसके बाद ये भर्ती फाइनल है, उसके बाद नई भर्ती लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।